हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले का एक स्टोरी का वीडियो अपलोड हो गया है और आज हम सेकंड स्टोरी को लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले प्रीफेस दिया गया है, उसमें दिया हुआ है ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। एक यंग लड़का, एक जवान लड़का है, वो अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। अनिल उसको पूरा विश्वास कर लेता है, अनिल उसके ऊपर, और उसको एम्प्लॉय मतलब उसको नौकरी दे देता है अपने यहाँ काम करने के लिए। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या जो लड़का है वो अनिल का विश्वास तोड़ देगा? तो चलिए अब ये स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसका तोड़ देगा विश्वास या नहीं। आई वॉज स्टिल ए थीफ When I met अनिल। मैं उस वक्त भी चोर था जिस वक्त मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15, शायद मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक पूरी तरीके से माहिर एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उसका हाथ जो था वो पूरा चोरी करने में माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस वक्त एक रेसलिंग मैच देख रहा था जिस वक्त मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। अ टॉल, एक लंबा, लीन, पतला लड़का, फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और उसको देखने से लग रहा था कि वो तुरंत उसके चोरी में, मतलब उसको तुरंत वो रख लेगा नौकरी पे, वो तुरंत फंस जाएगा। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मतलब यहाँ पे जो थीप है वो अनिल को बता रहा है कि एक 25 साल का लड़का था, पतला था, लंबा था, और देखने से लग रहा था कि आराम से इसको फंसाया जा सकता है इसके अपने पर्पस के लिए। आई हैडंट हैड मच लक फॉर लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। मुझे लगा कि ये तुरंत, मेरा लक इतना ख़राब नहीं हो सकता है, मैं उतना लेट नहीं हूँ, मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस, विश्वास को तुरंत जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अब यहाँ जो है थीफ वो अनिल के पास गया और यहाँ पे वो चापलूसी करना शुरू किया है। वो बोलता है कि तुम थोड़े थोड़े रेसलर की तरह लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, एक थोड़ी सी चापलूसी मुझे मदद कर गई उसको दोस्त बनाने में। सो डू यू, फिर वही थीफ पूछ रहा है अनिल से, क्या तुम रेसलर हो? तो अनिल बोलता है, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। अनिल अब अपने बारे में बता रहा है कि मुझे कुछ मिनट के लिए ये बात चकरा गया, वो सोचने लगा कि कहाँ से। बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रेदर थिन, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, लेकिन मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत रेसल कर रहा हूँ, मतलब कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? थीप से अनिल पूछता है। हरी सिंह, थीप बताता है ना झूठा नाम, हरी सिंह। आई लाइड, मैं फिर झूठ बोल गया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हरी सिंह अपने बारे में बता रहा है कि मैं हर महीना अपना नया नाम रखता हूँ। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो कि मुझे पुलिस से और मेरे पुराने जो लोग थे जिसको मैं ठग के अभी तक आ चुका हूँ उससे दूर रखता है। आफ्टर दिस introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने, अनिल जो है वो बात करने लगा रेसलर के बारे में जो पूरे शरीर में ऑयल लगाए रहते हैं, वो सब वेट को लिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं, मतलब यहाँ रेसलिंग के बारे में वो लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आई डिड हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब अनिल कहता है मुझे अब कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, अनिल चुपचाप चला जाता है। अब हरी सिंह, आई फॉलोड कैजुअली, धीरे धीरे उसको फॉलो करता है। फिर पहुंच जाता है, हेलो अगेन ही सेड, वो फिर से हेलो कहता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपना सबसे अच्छा स्माइल उसको दिया। हरी सिंह अनिल को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, अब हरी सिंह अनिल को कहता है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, तो अनिल कहता है कि, तुरंत अनिल कहता है, जैसे ही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तुरंत अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, मतलब आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने तुरंत कुछ मिनटों के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड बाय मैन, लेकिन मुझे लगा कि वह आदमी मुझे मिस जज कर गया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने फिर हरी सिंह ने अनिल से पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो? फिर अनिल ने तुरंत कहा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं पका सकता हूँ, मैं फिर झूठ बोल गया। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने रूम के पास ले गया, जुमना स्वीट्स के ऊपर में उसका रूम था, एंड
टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और मुझे कहा कि तुम बालकोनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया वह ज़रूर ही भयानक होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना सड़क गली के कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू ऑफ, और मुझे कह दिया कि अब खाना नहीं बनाने। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं फिर भी आराम से घूम रहा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था अपने सबसे अच्छे अंदाज में। एंड कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन ज़्यादा हंस नहीं रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, तुरंत में उसने कुछ देर बाद उसने मेरे सर को थपथपाया और कहा, नेवर माइंड, चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। तो उसने उसका सर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। वो उसको लिखना भी सिखाता था, उसका नाम, और उसने उससे कहा था कि बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारा वोल सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को जोड़ा कैसे जाता है वो सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, शुक्रिया हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अब यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है कि अगर मैं लिखना सीख गया एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगा कि मैं कितना ज़्यादा अचीव कर लिया हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट फॉर वर्किंग फॉर अनिल, यह बहुत अच्छा था अनिल के लिए काम करने के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में अनिल के लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और पूरा दिन मैं उसके टाइम को अपने उसके दिन का काम करने में लगाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट 1 रुपी अ डे, लगभग मैं 1 रुपया प्रतिदिन कमा लेता था, बना लेता था अपना। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैं 1 रुपया बना लेता हूँ, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देता था और वो मुझे कुछ कहता नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल जो है वो अपना पैसा फिट्स एंड स्टार्ट से बनाता है, मतलब कुछ कुछ काम करके बनाता है। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह लेता है, मतलब फिट्स एंड स्टार्ट मतलब थोड़े थोड़े पैसे को जमा करके वो लार्ज नंबर में पैसे बनाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वह 1 सप्ताह पैसे लाता है, अगले सप्ताह उसको लैंड करता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह बहुत ज़्यादा चिंतित था अपने नेक्स्ट चेक के लिए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, बता रहा है जितना जल्दी से जल्दी चेक आता था वो जाता था और उसको सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही wrote for magazine a queer way to make a living, वो बता रहा है हरी सिंह कि मुझे लगता था कि वो कोई मैगजीन लिख रहा था, इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher, वह अनिल जब घर आता है एक शाम को तो वो अपने हाथों में कुछ नोटों का बंडल लेके आता है और कहता है कि उसने पब्लिशर से एक बुक बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने पैसों को गद्दे के नीचे रखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग एंड हैड नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, बोल रहा है कि मैंने लगभग 1 महीना काम किया अनिल के यहाँ, बिना चीटिंग किए, बिना कुछ किए शॉपिंग करता था और अपने लाइन ऑफ वर्क को छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब वो जो काम कर रहा था जिससे वो 1 रुपया बना रहा था, 1 महीने तक लगभग उसने यही किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ऐसा नहीं था कि उसे मौका नहीं मिला, उसे बहुत बार ऐसा मौका मिला कि वो ऐसा कर सकता था, चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल जो है वो दरवाजे का चाबी तक मुझे दे गया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, मैं आ जा सकता था जैसा मेरा मन हो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी था जिसे मैं अभी तक मिला। मतलब जितने लोगों के साथ हरी सिंह ने चोरी किया उसमें इसको लगा कि सबसे ज़्यादा विश्वास जो किसी ने किया इस पर तो वो अनिल था। एंड दैट्स इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए काफ़ी मुश्किल था कि उसको चीट करना, उसके सामानों को चोरी करना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, यह बहुत आसान होता है लालची आदमी को चोरी करने के लिए क्योंकि वो इसको अफोर्ड कर सकता है चोरी को। अगर वह हरी सिंह किसी ग्रीडी मैन का पैसा या फिर कुछ चोरी कर लेता तो वो इसको मान लेता कि अगर कोई ले लिया। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन यहाँ वो हरी सिंह अनिल को बता रहा है कि वो केयरलेस था, लेकिन यह काफ़ी मुश्किल है एक केयरलेस लापरवाह आदमी को चीट करना। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही बीन रॉब्ड एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क,
कभी कभी तो उसने नोटिस भी नहीं किया होगा कि उसको चोरी हो गया है और उसका जो काम का प्लेजर है वो ख़त्म हो गया है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब मैंने अपने आप को कहा कि अब असली काम करने का वक्त आ चुका है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं चोरी करने के काम से दूर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसे नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। ये सब पैसों को अपने दोस्तों पे बर्बाद कराएगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और इसके अलावा उसने मुझे पे नहीं किया। मतलब यहाँ हरी सिंह अपने आप को बता रहा है कि अब समय आ गया, इतना दिन से ईमानदारी से काम किए, अब मुझे अपना काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। अनिल वाज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। एक लाइट का जो बीम का मून लाइट का जो बीम था वो अनिल के बालकोनी से उसके बेड पे आ रहा था, गिर रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था। कंसाइडरिंग द सिचुएशन, मतलब उस समय का जो परिस्थिति था उसको सोच रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैंने पैसे लिए और 10:30 की जो लखनऊ की ट्रेन है उसको मैं पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट द ब्लैंकेट, धीरे धीरे ब्लैंकेट के पास गया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और फिर रेंगते हुए बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांतिपूर्ण से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका जो चेहरा था वो पूरे तरीके से साफ था और उसके चेहरे पे एक भी दाग धब्बा नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। यहाँ जो है हरी सिंह है वो कंपेयर कर रहा है अपने फेस को और अनिल के फेस को। जो मून लाइट उसके बेड पे पड़ रही थी उससे अनिल का फेस उस सोए हुए में दिख रहा था, और वो बता रहा है कि उसका फेस एकदम क्लियर और अनलाइन था, जबकि हरी सिंह के फेस पे बहुत सारा मार्क्स था। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार, वही कह रहा है कि मेरे पे बहुत सारा स्कार दाग था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ मैट्रेस गद्दे के नीचे दिया, धीरे धीरे सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं नोट मतलब पैसों का जो बंडल था उसको खोज रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसे पाया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ निकाले मैंने चुपचाप उसको निकाल लिया। अनिल साइज्ड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अनिल सोए में ही करवट बदलता है और जिस तरफ हरी सिंह पैसा निकाला था उस तरफ घूम जाता है। टुवर्ड मी, आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्लॉड आउट ऑफ द रूम, मैं चुपचाप धीरे धीरे खिसकते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरे कमर में जो था मैंने क्या किया, नोट को रख लिया। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और अपने पजामा के स्ट्रिंग मतलब धागे से उसने उस नोट को बांध के अपने कमर में रख लिया। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब दौड़ते दौड़ते जब वो थोड़ा दूर आ गया तो वो धीरे हो गया और चलने लगा, और तब उसने पैसे को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब उसके पास टोटल 30,000 रुपीज़ थे। 50 नोट्स जो थे 600 के उसके पास थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और 2, तो बता रहा है कि 2 सप्ताह तक मैं अरब का जो आदमी था उसके तरह रह सकता था। यहाँ दुबई से बता रहा है कि मैं वैसा बन गया था। अब है व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं जो टिकट ऑफिस है वहां पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जाके सीधे रुका। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जा रहा है। द ट्रेन हैज़ स्टिल टू पिक अप स्पीड, लेकिन ट्रेन जो था वो अभी अपना स्पीड पकड़ने ही वाला था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज, मतलब मैं ऐसा था, एबल था कि मैं दौड़ता तो उस ट्रेन पे चढ़ जाता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से जाने का मौका छोड़ चुका था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब बता रहा है कि मैं वहाँ जब ट्रेन चली गई तो वहाँ अपने आप को अकेले खड़ा पा रहा था उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म में। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि अपना रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, और यह मानते हुए कि दोस्त जो होते हैं वो ज़्यादा दिक्कत देते हैं मदद से। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं किसी को
उत्सुकता नहीं बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं एक होटल में क्यों रुका। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और जो एक आदमी जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ वो वही है जिसके पैसे मैंने चुराए हैं। लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार से निकलते हुए। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थिफ, मेरे छोटे से चोर की ज़िंदगी में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने लोगों का चेहरा सोच लिया है कि जब वो अपना सामान खोते हैं तो उनका जो चेहरा है वो कैसा होता है। द ग्रीडी मैन शोज फियर, जो लालची आदमी होते हैं वो अपना डर दिखाते हैं। मतलब ग्रीडी मैन, जो लालची आदमी होते हैं, उनका सामान अगर चोरी हो जाता है तो वो डर जाते हैं। द रिच मैन शोज एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा सामान चला गया, अब चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आई न्यू डैट, लेकिन मैं जानता हूँ अनिल्स फेस, अनिल के फेस के बारे में। ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, और उसको तुरंत पता चल जाएगा कि चोरी किसने की। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, और उसके फेस पे सिर्फ एक दुख रहेगा उसके चेहरे पे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ना कि पैसे की चोरी के लिए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने जिस पे विश्वास किए उसने उसका पैसा चुरा लिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैं अपने आप को एक मैदान में पाया उस वक्त जिस वक्त मैं ये सब सोच रहा था, और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो चिल वाली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का स्टार्टिंग था जिस तरह से अभी नवंबर का स्टार्टिंग है। एंड ए लाइट ड्रिजलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक लाइट जो था वो मेरे चेहरे पे पड़ रहा था जो कि मुझे डिस्कम्फर्ट कर रहा था, जो उसको यहाँ कंफर्टेबल नहीं महसूस करा रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और अचानक से यहाँ बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, अब उसका शर्ट और पैजामा भीग गया था तो वो उसके स्किन से चिपक रहा था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी सी हवा जो थी रेन के साथ मेरे चेहरे पे आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर से बाजार गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के शेल्टर में अपने आप को रेन से बचाने के लिए चला के बैठ गया। द क्लॉक सोड मिडनाइट, जो घड़ी थी वह मिडनाइट को शो कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं उस वक्त नोट्स के बारे में सोच रहा था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो जो हैं रेन से भीग गए होंगे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, सुबह में वो मुझे लगभग 2 से 3 रुपया देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास अब सारा है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, न बाजार जा सकता हूँ, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मैं उस पूरा सेंटेंस लिख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोरी के चक्कर में उन सभी चीज़ों के बारे में भूल गया। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred रुपीज़, बोल रहा है कि अगर मैं एक पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाता तो ये मुझे कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा पैसा दिलवा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक बहुत ही छोटा सा बात था चोरी करने वाला। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी इतना भी आसान था पकड़ा जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी, एक चालाक आदमी और एक इज्जतदार आदमी कुछ अलग ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ जाऊंगा तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और नॉलेज के लिए। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से रूम गया बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हुए। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडायरेक्टेड, कह रहा है कि ये बहुत आसान था कि किसी चीज़ को चोरी कर लेना, लेकिन चोरी की हुई चीज़ों को वापस बिना पता लगाए रखना ये बहुत मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और जाके डोरवे में मतलब दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, और मून का जो लाइट था वो थोड़ा थोड़ा बादल से घिरा हुआ था। अनिल वाज स्टिल एज स्लीप, जैसे अनिल सोया हुआ था उसी तरह से अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं क्या किया कि उसके सर के पास जाके बैठ गया, मतलब सरकते हुए उसके सर के बेड के पास गया। एंड माई हैंड कम विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो नोट्स के साथ वापस फिर वहीं गया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने पाया कि उसका जो सांस है मेरे हाथ पे पड़ रहा है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं फिर कुछ मिनट के लिए वहाँ रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरा हाथ जो था वो मैट्रेस के अंदर मतलब
एज जो है, कोना जो है मैट्रेस का वो उसको मिल गया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने क्या किया कि अपने हाथ से जो नोट थे उसको उसके अंदर खसका दिया। आई अवोक लेटर नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैज़ ऑलरेडी मेड द टी। मैं उठा तो मैंने देखा अगले दिन कि अनिल जो है चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। उसने अपना हाथ मेरे तरफ स्ट्रेच किया। देयर वॉज अ 50 नोट बिटवीन हिज फिंगर। और उसके हाथ में लगभग 50 नोट थे। माई हार्ट सैंक। मेरा जो दिल था वो डूब गया, भर आया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मैंने कुछ पाया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कुछ पैसे कल भी बनाए थे। ही एक्सप्लेन ना यू विल बी पेड रेगुलरली। अनिल ने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, इसमें से अब कुछ पैसा तुम्हें आज दे रहा हूँ और तुम्हें अब रेगुलरली कुछ पैसे दिए होंगे। माई स्पिरिट्स रोज। मेरा जो आत्मा था वो पूरी तरीके से रोज़ कर गया, मतलब भर आया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे लिए, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। तो मैंने पाया कि कल रात जो बारिश हुई थी जिससे ये पैसे भीग गए थे वो अभी भी भीगे हुए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अनिल कहता है कि कल से अब हम लोग राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे, होल सेंटेंस, मतलब पूरा सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर देंगे जिसके लिए अनिल आया था। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। मतलब अनिल को पता चल गया था कि जो हरी सिंह है वो ये सब चीज़ करके पैसे फिर वापस रखा है। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैंने फिर अनिल की तरफ अपनी सबसे सुंदर तरीके से स्माइल दिया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ। और जो ये हंसी थी वो इस बार दिखावटी नहीं थी, खुद ब खुद आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कुछ किए हुए। सो गाइस, अब ये ख़त्म हो गया है स्टोरी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या कुछ गलत लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू।